Good morning, dear students. Now, our today's topic is lymphatic system. What do you mean by lymphatic system? Lymphatic system एक ऐसी सिस्टम है जैसे अपन इसके पहले सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस किए. Circulatory system is that system in which blood is pumped by heart to different parts of our body. सिर्फ ब्लड की पंपिंग हुई है हार्ट के द्वारा. उस ब्लड में एसेंशियल एलिमेंट सब थे. Now, when you observe lymphatic system, it is a system. एक ऐसा सिस्टम जिससे बॉडी को ड्रेनेज ऑफ कर रहा है. ये ड्रेनिंग ऑफ सिस्टम है. ये ड्रेनिंग ऑफ सिस्टम मींस एक्सेस टिश्यू फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू ब्लड. सेल्स के अंदर में, टिश्यूज के अंदर में जहां जहां पर भी एक्स्ट्रा मटेरियल था, एक्स्ट्रा फ्लूइड था, उस एक्स्ट्रा फ्लूइड को वापस ब्लड में भेजने का काम जो है लिम्फेटिक सिस्टम जो है करता है. इवन इट ट्रांसपोर्ट द एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द ब्लड. इंटेस्टाइन में भी जो एब्जॉर्ब फैट जमा हुआ है उसको भी ये ट्रांसपोर्ट करेगा ब्लड में. इवन डिस्ट्रक्शन भी करता है. ये डिस्ट्रक्शन करता है मींस अनवांटेड फॉरेन ऑर्गेनिजम्स जो बॉडी में आ गए हैं, फॉरेन पार्टिकल्स जो बॉडी में आ गए हैं, उसको किल करने की भी जवाबदारी जो है लिम्फेटिक सिस्टम की है. ठीक है. उसके लिए लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिम्फ है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है पढ़ना बहुत जरूरी है. अब वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ने के लिए यू विल ऑब्जर्व कि लिम्फ जो है इट इज कलरलेस, एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा वस्कुलर, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू. ये भी कनेक्टिव टिश्यू ही है, फ्लूइड फॉर्म में है लेकिन एक्स्ट्रा वस्कुलर है. एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यूज, सम वाटर with many small water soluble substance move out in between cells of tissues, leaving the large protein and most of the cells in the blood vessels. और बहुत सारा जो आरबीसी है वो भी छूट जाता है. The tissue fluid that baths the cell is called lymph. ऐसा टिश्यू फ्लूइड जिसको क्लीन किया गया है, ठीक है, जिसको वॉश किया गया है, उसी सेल्स को लिम्फ बोला गया है. एंड इट इज कलेक्टेड इन लिम्फेटिक कैपिलरीज. और उसको कहां कलेक्ट किया गया है? लिम्फेटिक कैपिलरीज में कलेक्ट किया गया है. मींस व्हेन यू ऑब्जर्व द लिम्फ इज ए ब्लड which does not contain RBC, platelets and some plasma protein. Means lymph is blood minus RBC, platelets and some plasma protein. It contains carbon dioxide and metabolic waste. उसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड भी है और मेटाबॉलिक वेस्ट भी है. Now observe this figure. ये देखिए यहाँ पर हार्ट है. ऑब्जर्व दिस फिगर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम. थ्रू हार्ट द वंस ए पंपिंग मैकेनिज्म विल ऑकर. द ड्यूटी ऑफ आर्टरी सिस्टमिक एओर्टा इज टू पंप द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो आर्टरी के थ्रू ब्लड जो है आर्टेरियोल में गया. आर्टेरियोल वो ब्लड को कहां लेके जा रहा है? बॉडी टिश्यूज में लेके गया. बॉडी टिश्यूज में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होगा. ठीक है. अब जो रिमेनिंग है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वेन्यूल्स के थ्रू वेन्स में जाएगा और वेन्स के थ्रू सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से वापस दैट डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंटर्स इन हार्ट. लेकिन कुछ बॉडी टिश्यूज सेल्स में रह जाते हैं. बॉडी टिश्यूज में कुछ मटेरियल रह जाता है एंड यू कॉल इट एक्सेस. वो एक्सेस फ्लूइड जो है लिम्फेटिक वेसल से वापस वेन में ऐड हो रहा है और वेन में ऐड होने के बाद फिर से वो आपके सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से वापस हार्ट में चले जाएगा. कार्बन डाइऑक्साइड का, मेटाबॉलिक वेस्ट का, टिश्यू फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन जो है ये कर लेता है. इसलिए ट्रांसपोर्ट ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज फ्रॉम द लिम्फेटिक नोड्स टू द ब्लड सो दैट विच इज बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ. जो ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या है? बेनिफिशियल है. दैट्स व्हाई दिस लिम्फ टिश्यूज वर्क. इसके कारण लिम्फ टिश्यूज जो है बॉडी में वर्क करता है. Now, when you observe the lymph capillaries in tissue fluid, observe the diagram. लिम्फेटिक सिस्टम का डायग्राम देखिए. जहां पर आर्टेरियोल के थ्रू ब्लड जो है एंटर हुआ, कैपिलरीज में गया. कैपिलरीज में लिम्फ कैपिलरीज भी है. वो लिम्फ कैपिलरीज जो है मटेरियल को एब्जॉर्ब करेगा. मटेरियल को एब्जॉर्ब करके वापस उसको वेन्यूल्स में, वेन्स के थ्रू उसको बॉडी में फिर से सर्कुलेट करेगा. एंड फॉर दैट सर्कुलेशन द लिम्फेटिक कैपिलरीज आर यूजफुल. और उसके लिए लिम्फेटिक कैपिलरीज जो है दे आर यूजफुल. मींस व्हेन यू ऑब्जर्व द लिम्फेटिक कैपिलरीज, दीज आर थिन वॉल्ड. लिम्फेटिक कैपिलरी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि दे आर ऑलवेज थिन वॉल्ड वेसल्स
प्रेजेंट इन ऑल द टिश्यू स्पेस, जहां जहां पर भी इंटरसेलुलर स्पेस है, उस इंटरसेलुलर स्पेस में नेटवर्क बना है, एंड दैट नेटवर्क इज कॉल्ड एज लिम्फेटिक कैपिलरीज. दे आर इंटरवोवन, पूरा गुंथा हुआ है, लपेटा हुआ है, व्रैप किया हुआ है विद ब्लड कैपिलरीज, बट आर नॉट कनेक्टेड विद देम, लेकिन उनका कनेक्शन नहीं है, सिर्फ वुंड अप किया हुआ है. दे आर ब्लाइंड एट वन एंड एंड आर वाइडर देन ब्लड कैपिलरीज. ईच इज लाइंड बाय एंडोथेलियम of thin and flat cells. These are the characteristic feature of lymphatic capillaries. ये lymphatic capillaries का characteristic feature हो गया. Now observe the lymphatic ducts, where they are available. When you observe this diagram of lymphatic ducts, right lymphatic duct is available, which empties at junction of right internal jugular and right subclavian vein. ठीक है, पोजीशन बता रहा है आपको चेस्ट रीजन पर, टॉप पर. थोरेसिक डक्ट है, अगेन प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ लेफ्ट इंटरनल जुगुलर एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन. दीज आर द टू डक्ट्स which are available in our body. Now when you observe lymphatic vessels, what do you mean by lymphatic vessels? Means when you observe the complete lymphatic system, this complete lymphatic system contain lymph capillaries, lymphatic vessels and lymph nodes. All they together constitute lymphatic system. पूरा lymphatic system कैसे बनता है? lymph से, lymphatic capillaries से, lymphatic vessels से और lymph nodes से. All they join together to form one system and you call that system as lymphatic system. In which lymph का characteristic feature अपने डिस्कस कर लिए, ठीक है, जिसमें lymph का characteristic feature जो है we have discussed. Now come to a second characteristic feature called lymphatic vessels. Lymphatic capillaries unite to form larger tubes called lymphatic vessels. These have thinner wall and numerous valves to prevent backflow. और बहुत सारे valves हैं और सभी valves help करेंगे backflow होने से बचाएंगे. इसका तो once the fluid passes, always the fluid pass towards one direction. इसमें two main lymph vessels available हैं. One is called thoracic, which you call left lymphatic duct, and when you call right lymphatic ducts. ऐसे कितनी lymph vessels help कर रही है? एक thoracic lymph duct और एक right lymphatic duct. The thoracic duct is the main collecting duct of lymphatic system, which receives lymph from left side of head, neck, chest, and left upper extremity and entire body below the ribs. Left side का body part जो है वहां से thoracic duct जो है collect करेगा. Lymphatic vessel coming from intestinal villi, which is present inside the intestine, contain absorbed fats. जहां पर पूरा absorbed fat है जो digestion के थ्रू आपका जमा हुआ है. Hence they are milky in appearance, जिसके थ्रू उसका appearance कैसा हो गया है? Milky हो गया है. Hence called as lacteals, इसलिए उसको क्या बोला गया है? Lacteals. Milk appearance का है, इसलिए Latin word जो है lacteals, it's called milk. When you observe the right lymphatic duct, it drains lymph from upper right side of the body. ड्रेन कर रहा है, ड्रेन करना मीन्स वॉश कर रहा है, एंड ड्यू टू दैट वॉशिंग इट इज हेल्पफुल सो दैट एवरी ड्रेनेज वेस्ट मटेरियल गेट ऊज आउट. अपने बॉडी से पूरा वेस्ट मटेरियल जो है इसने क्या कर दिया? ऊज आउट कर दिया. नाउ ऑब्जर्व दिस नोड्स. ऑब्जर्व नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम कॉल्ड एज लिम्फ नोड्स. ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली. यहाँ देखिए दो डायग्राम आपको बने हुए, एक में लिम्फ नोड्स है और एक में बता रहा है डायग्राम के थ्रू कि किस प्रकार बीटा सेल्स, बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट सेल्स, टी लिम्फोसाइट सेल्स हेल्प करते हैं लिम्फ नोड्स में, जिसके थ्रू फॉरेन मॉलिक्यूल जो भी बॉडी में आ गया है, ब्लड में आ गया है, दे आर किल्ड आउट. ठीक है, और उसके किलिंग के थ्रू आपकी बॉडी जो है बराबर डैमेज होने से बच जाएगी, आपकी बॉडी इंफेक्शन होने से बच जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ दिस लिम्फ नोड्स. When you observe lymph nodes, the first characteristic feature, these are small. एकदम माइक्रो है, छोटे छोटे हैं. डायग्राम में देखिए आप, एकदम स्मॉल राउंडेड पी शेप के, बीन शेप के आपको बॉडीज दिख रही है. ठीक है, वेयर दे आर अवेलेबल, दे आर प्लेस्ड इन दी कोर्स ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स. और कहां अवेलेबल है? सब लिम्फेटिक वेसल्स के ऊपर अवेलेबल है. लिम्फ नोड्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में फैले हुए हैं. आप डायग्राम देखोगे, नेक्स्ट डायग्राम आपको वही बताऊंगा मैं, जिसमें लिम्फ नोड जो है पूरी बॉडी में स्कैटर्ड है, बट आर मैक्सिमम, लेकिन कुछ जगह ऐसी है बॉडी में जहां पर उनका प्रोपोर्शन जो है बहुत ज्यादा है. दे आर मोर ऑन नेक, आर्मपिट्स एंड ग्रोइन. दे एक्ट एज फिल्टर्स. और सब के सब लिम्फ नोड्स क्या कर रहे हैं? फिल्टर कर रहे हैं. ठीक है,
as macrophage of lymph nodes removes bacteria, foreign material and cell debris. और उस फिल्ट्रेशन के दौरान वहां पर जो मैक्रोफेज सेल्स है, WBC के सेल्स हैं, वो बराबर बैक्टीरिया को, अनवांटेड फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरिया को, वायरस को, फॉरेन मटेरियल को, सेल डेब्रीज को वहां से कलेक्ट करके उसको फिल्टर कर देंगे, सो दैट दे कांट डैमेज. एंड दे आल्सो प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज. और वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? लिम्फोसाइट्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंटीबॉडीज भी प्रिपेयर कर रहे हैं, सो दैट वंस देयर ऑकर्स एन इन्फेक्शन, द इन्फेक्शन गेट क्यूर्ड. इसका मतलब लिम्फ नोड जो है फैगोसाइटिक सेल से बना हुआ है, which helps to remove pathogen and has sites for lymphocytes production, and generally they are available in tonsils, thymus gland and spleen are also some lymph nodes and are called as lymphoid organ. इसलिए ये जो organs है, tonsils है, thymus gland है, spleen है, इनको lymphoid organ बोला गया है, क्योंकि यही ऐसे organ है जो बराबर unwanted organisms को वहां से kill करके आपकी बॉडी को क्लीन रखेंगे, so that there is no chances of any infection, जिसके थ्रू आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन की चांसेस ना रहे. इसका मतलब ये जो टिश्यू फ्लूइड है, वो टिश्यू फ्लूइड हैज सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा. प्लाज्मा में जो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन था, वो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन जो है टिश्यू फ्लूइड्स में है. और इट हेल्प्स फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज ऑकर थ्रू दिस फ्लूइड. और पूरा का पूरा मटेरियल जो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो रहा है, गैसेस का हो रहा है, ब्लड के साथ में, सेल के साथ में, ये पूरा फ्लूइड ही के द्वारा ही रिलीज होगा. इसलिए इंटेस्टिनल जो फ्लूइड है उसी को टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं. दैट्स व्हाई इंटेस्टिनल फ्लूइड इज आल्सो कॉल्ड एज टिश्यू फ्लूइड्स, एंड दैट टिश्यू फ्लूइड्स आर हेल्पफुल. और वो टिश्यू फ्लूइड जो है हेल्पफुल है. मींस व्हेन यू ऑब्जर्व द लिम्फ इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन्स. और फैट्स का एब्जॉर्प्शन तो हो गया है इंटेस्टिनल विलाय के द्वारा इन फॉर्म ऑफ लैक्टिल. किसके थ्रू हुआ है वो? इन फॉर्म ऑफ लैक्टिल. Now, when you observe the diagram carefully, you will observe some special terms are given here. यहाँ पर कुछ स्पेशल टर्म्स दी हुई है, वो स्पेशल टर्म्स को आप ध्यान में रखिए. नेम ऑफ वन स्पेशल टर्म इज लिम्फ कैपिलरीज. जो है वो एब्सेंट कहां पर है? द लिम्फ कैपिलरीज आर एब्सेंट इन एपिडर्मिस, देन कॉर्निया ऑफ आई, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड बोन मैरो. इन जगह पर लिम्फ कैपिलरीज जो है एब्सेंट है. इसका मतलब यहाँ पर ब्लड जब जाएगा तो फ्रेश ब्लड जाता है, उस ब्लड में कोई भी इंप्यूरिटीज नहीं है, कोई भी फॉरेन मटेरियल नहीं है. दैट्स व्हाई देयर इज नो डैमेज. इसके थ्रू ये एरिया जो है कभी भी डैमेज नहीं करेगा. और थोरेसिक डक्ट की बात की जाए तो ये कलेक्ट करता है लिम्फ फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, व्हाइल राइट वेसल कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम राइट साइड ऑफ द बॉडी. इस प्रकार बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में. नाउ व्हेन यू ऑब्जर्व, इसका मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम में पंपिंग ऑर्गन हेल्प कर रहा था, जबकि लिम्फेथेटिक सिस्टम में देयर इज नो पंपिंग ऑर्गन. लिम्फेथेटिक सिस्टम में कोई पंपिंग ऑर्गन हेल्प नहीं कर रहा है. इसका मतलब लिम्फेथेटिक सिस्टम में देयर इज नो रोल ऑफ एनी हार्ट. अपने बॉडी में हार्ट का रोल जो है लिम्फेथेटिक सिस्टम में नहीं है. ठीक है, हार्ट का रोल सर्कुलेटरी सिस्टम में है. इज इट क्लियर? एंड द मूवमेंट ऑफ लिम्फ इज मेनली ड्यू टू स्क्वीजिंग एक्शन ऑफ सराउंडिंग मसल्स. और इसका जो मूवमेंट हो रहा है लिम्फ का, वो स्क्वीजिंग एक्शन से होता है. और लिम्फ का जो सर्कुलेशन होता है, इट इज वेरी स्लो एंड अनसर्टेन. इज इट क्लियर? ये पॉइंट ध्यान में रखिए, नीट में आता है पॉइंट. एंड एक्सरसाइज इंक्रीजेस द लिम्फ सर्कुलेशन. इफ एनी पर्सन डू रेगुलर एक्सरसाइज, ऑटोमेटिकली द लिम्फ सर्कुलेशन इंक्रीजेस. तो लिम्फ सर्कुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो ये इट इज बेनिफिशियल फॉर अवर हेल्थ और हार्मफुल फॉर अवर हेल्थ. इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल, क्योंकि ये एबनॉर्मलिटीज जो है बॉडी से थ्रो करेगा. नॉर्मली द रेट ऑफ लिम्फ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ इट्स रिटर्न टू द ब्लड स्ट्रीम. एंड द एबनॉर्मल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिम्फ, अगर बाय चांस अगर एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाता है लिम्फ का, इट क्रिएट स्वेलिंग. उस समय बॉडी में हल्का सा स्वेलिंग, सूजन आपको दिखने को मिलेगी. एंड यू कॉल दैट फिनोमिना एज ओएडिमा. उस समय उस टर्म को, बायोलॉजिकल टर्म को क्या बोला जाता है? ओएडिमा. और लिम्फ नोड्स में अगर कैंसर जैसी डिसीजेज अगर क्रिएट होती है, if in lymph nodes a cancer type of disease occur, you call that disease as Hodgkin's disease. उस समय उस डिसीज को क्या नाम दिया जाएगा? Hodgkin's disease. So these are related details of lymphatic system which you have already studied in brief, जो already अपन ने उसको brief में study किए हैं.
Now read the content from book, draw the diagram carefully so that you are prepared by this lympathetic system.